हेलो गाइस, आई एम राहुल सर फ्रॉम आरएस विजन एकेडमी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो इसके बारे में पेपर के अंदर, हर पेपर के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी अलग अलग रूपों में आते हैं। तो उसके बारे में हम सबसे पहले एलसीएम पढ़ते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्ती। इसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्ती। तो इसके अपन डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह कहलाता है लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह कहलाती है लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम कहलाता है। अब एलसीएम निकालने की भी दो मेथड हैं, अपन दोनों मेथडों को आसानी से समझते हैं। पहली मेथड कहलाती है गुणनखंड मेथड या जिसे कहा जाता है फैक्टर मेथड, और दूसरी मेथड कहलाती है भाग विधि। तो अपन एक संख्या ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे। मैंने ले लिया 12, एक 24, एक 48, एक 108। 12, 24, 48 और 108। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अपन कौन सी ले लेते हैं, गुणनखंड विधि ले लेते हैं। गुणनखंड विधि के अंदर क्या करते हैं, हम सबके फैक्टर करते हैं, सबके गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। 12 का क्या होता है, 2 के पहाड़े में 2 2 छंग 12, 2 चौको 12, 2 छंग 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है और 3 चौको 12 होता है। अपन कहीं से भी इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, या फिर निकालना नहीं आता है तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे 2 से करा 6 बचा, 2 से करा 3 बचा, फिर 3 से करा ये इसके गुणनखंड आ गए। क्या आ गया, 2, 3 और 5, ये इसके गुणनखंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं 24 का। 24, अब 12 दूनी 24, मैं इसी के अंदर एक और बढ़ा देता हूँ, ये 24 का हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, सब में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, याद रखेंगे अपन, इंटू 3, 8 दिया 24। अब 24 के बाद अगली संख्या क्या ले ली मैंने, 48 ले ली। 48 का क्या हो जाएगा, इसके अंदर से और अपन 2 से कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 दिया 48। अच्छा, अब कितना आ गया, 108। 108 कितना होता है भैया, तो अब अपन 108 का गुणनखंड करते हैं। कैसे होगा, 2 से करा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करा 27 आ गया, फिर 3 से करा 3 नाम 27 होता है, फिर 3 से करा 3 का 9 होता है और 3 एकम 3, ये इसका गुणनखंड आ गया। इसका 108 का कितना आया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इसके अंदर सबसे समझने वाली बात है, अपन ने गुणनखंड तो अपन ने इसमें निकाल लिए हैं। अब गुणनखंड निकाले हैं तो अब इसके बाद आगे करें क्या, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने 2 हैं, 2 बार है। इसमें कितनी बार है, 2, 3 बार है। इसके अंदर कितनी बार है, 4 बार 2 है। इसके अंदर कितनी बार है, 2 बार। तो अब इसके अंदर देखेंगे सबसे अधिक 2 बार कहाँ है, सबसे अधिक 2 बार कहाँ है, यहाँ है। तो इसका एलसीएम में लिखेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये तो 2 वाली बात हो गई। अब इसमें देखेंगे 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, लेकिन 3 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है। तो जो सबसे अधिक होगा, जो भी गुणनखंड में सबसे अधिक संख्या होंगी, अंक आएगा, उसे ही हम लिखेंगे। जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 48 वाले में 4 बार 2 थे, हमने वो लिख लिए। ऐसे 108 में 3 बार 3 थे, सबसे अधिक बार 3 काय में थे, 108 वाले में थे, गुणनखंड हुए थे जब। तो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये तो हो गया आपका 16 इनाम कितना होता है, 144 दिया है ना, 144 इंटू 3, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 3 एकम 3
और एक 4, ये इसका आंसर आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 432। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड मेथड सीखते हैं कि सेकंड मेथड जिसे बोलते हैं भाग विधि, भाग विधि से कैसे हम इसको और आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है इसकी? भाग विधि से निकालते हैं हम, भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि में हमने क्या लिखा था? पहली संख्या 12 थी, दूसरी 24 थी, तीसरी 48 थी और चौथी 108। हमें भाग विधि में इतनी बात ध्यान रखना है कि हमें जब तक संख्याओं में भाग देना है जब तक कि नीचे हमारे पास शेष में क्या ना बचे, 1 ना बचे। जैसे कि 2 से दिया, 2 छंग 12, 24 है ना, 12 दूनी 24 होता है, 24 दूनी 48 होता है, 54 दूनी 108 होता है। अब फिर हम 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 12 27। अब फिर हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 3, 2 तिया 6, 6 27। फिर हम यहाँ पे 2 से भाग एक और में जा रहा है, आप देख सकते हैं 6 में 3 और 27। अब आपको मालूम है हम 3 से देते हैं, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27। फिर 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 में तो जाएगा नहीं, और लास्ट में फिर हमने 3 से दिया। तो अब आप देख सकते हैं हर जगह हमें कितना बचा है, 1 इसके अंदर प्राप्त हुआ है। अब वही चीज़ है, ये देखिए आप 4 टाइम्स 2 है, 2 की पावर 4 और 3 टाइम इंटू 3 की पावर 3, तो 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 मैंने अपने अभी 2 मिनट पहले निकाला है, 332 आंसर। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड समझ में आ गई होंगी, भाग विधि भी समझ में आ गई होगी, गुणनखंड विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक काम करते हैं, डेसिमल वाला लेते हैं। 1.6, 3.2 और 1.08। अब हमें इसका क्या करना है? इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें? का एलसीएम फाइंड कीजिए, है ना। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? हम एक काम करते हैं सब में, किससे? अगर हम किसी भी संख्या में एक ही संख्या से भागते और एक ही संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा? जिससे कि समझते हैं, मैं 1.6 में यदि 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से भाग कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार 1.32 में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से भाग कर दूँ, सेम। 1.08 में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 100 से भाग कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब संख्या बन के क्या हो गई? 16/10, 32/10 और 108/100। अब ये किस में आ गया है? फ्रैक्शंस में आ गया। अब ये आपका किस में मिल गया है? आपको भिन्न में मिल गया है। अब भिन्न में मिल गया है तो भिन्न में हम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस में हम कैसे निकालते हैं, तो उसको अपन समझ लें। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी भिन्न में दिया होता है क्या होता है, तो अंशों का एलसीएम तथा हरों का HCF। अब इसमें आपको ये डाउट होगा कि अंश क्या होता है। ये जो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो कहलाती है अंश, और नीचे वाली जो संख्या कहलाती है ये कहलाती है हर। अंशों का एलसीएम निकालना है। अब अंशों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की अभी मैंने आपको मेथड बताई दी है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सोलह, 32 और 108, 2 से गया 8 बचा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 54। फिर यहाँ पे 2 से करा अपन ने 4, 8, 27। फिर यहाँ पे हमने 2 से करा, भाग दिया तो 2 दूनी 4 होता है, 2 चौको 8 होता है, और 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, इसलिए 27 को वैसे के वैसे लिख दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 27 वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे तो 1, 1 और यहाँ पे 27। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 नाम 27 आता है। फिर 3 के टेबल में, फिर यहाँ पे 3 के टेबल में, तो हमारे पास लास्ट में क्या जाएगा, सब जगह 1, 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा?
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 27 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 32 इंटू 27। अब मेथड भी बताई थी, वैसे तो ये सिंपल भी हो सकता है लेकिन हम अपनी मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार पिछले वीडियो आप जरूर देखेंगे, उससे हमने क्या बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 होता है, इन दोनों को आपस में कर दो, इन दोनों को 7 से 21, 21 और 4 25, 25 और 1 26 और इन दोनों को कर दो 3 दूनी 6 और 2 8। इसका एलसीएम कितना हो गया 864। ठीक है 864। अब हम इसको, हमें क्या बोला अंश में क्या था हमारे पास, हरों में क्या था 100 10 10 100। इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 10, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया 86.4, ये हमारा आंसर था। ठीक है गॉट इट। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पर 4/5, 6/25, 8/15। फिर सेम मेथड रहेगा, क्या रहेगा, जब भी भिन्नों वाली बात करेंगे तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है तो अंश में क्या है 4 6 8 का हमें एलसीएम निकालना है, 5 25 और 15 का हमें, इसका हमें एलसीएम चाहिए और इसका हमें एचसीएफ चाहिए। तो अपन थोड़ा सा एचसीएफ को समझ लेते हैं, एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जैसे कि मान लेते हैं हम इसका 5 25 15, 5 25 15 का एचसीएफ निकालना है, तो इसे हम भाग निकाल से आपको निकाल के बताते हैं। हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे कि सभी की सभी संख्याएं विभाजित हो जाए। हम 2 से इसे भाग देंगे, 2 से जा रही है क्या है नहीं जा रही, 3 से सिर्फ 15 करेगा, 4 से कोई सी आ रही नहीं जा रही, 5 से हम कर देंगे 5 एकम 5 और 25 5 दिए 15। आपने देखा इस संख्याओं के अंदर अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिससे कि पूरे की पूरी संख्याएं चली जाए, इसलिए इस संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको मालूम है कितना है 4 6 8। अब 4 6 8 का देखेंगे 2 से आएंगे 2 3 4, फिर 2 से 2 2 एकम 2 एकम 2 3 2 दूनी 4, फिर 2 से देखेंगे 1 3 1, फिर 3 से जाएगा तो कितना हुआ 8 3 24 और एचसीएफ कितना आया, ये इसका कितना आ गया आंसर आ गया 24/5। क्लियर हुआ। एचसीएफ मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, अभी अपन थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट टॉपिक का जो अपना रहेगा एचसीएफ रहेगा, एचसीएफ के अंदर हम उसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। उसकी 4 से 5 मेथड होती हैं, मैं आपको हर तरीके से एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। उसके अंदर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, याद रखिएगा। और अब आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को अपन समझ लेते हैं कि जब कभी भी बेस समान होता है, आधार समान होता है, जब कभी भी आधार समान होता है तो उस समय की कंडीशन में हमें जब पावर में दिया होता है तो हम कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है दोस्तों कि जब भी बेस समान होता है तो हम सबसे पहले बेस को लिख लेते हैं। बेस को जब हम लिख लेते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसमें, हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, 3 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 5 2 की पावर 10, तो हम ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 10 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको इस वाले क्वेश्चन को करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर क्या है मालूम आप। अब कुछ लोग हमारे भाई बंधु ये जवाब देंगे कि 5 की पावर -9, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूं कि माइनस पे संख्या जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही वह संख्या एक्चुअली में छोटी होती है। माइनस में जितनी भी संख्याएं बड़ी होती जाती हैं और अगर हम एक्चुअली में लेंगे तो वह संख्या उतनी ही छोटी मानी जाएगी, याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले तो बेस लिख लेते हैं। बेस कितना है, इसके अंदर 5 है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि 5 की पावर -2,
5 की पावर क्या है, -2 आंसर होता है। -2 इसका आंसर होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 5 की पावर जो 9 है वो बड़ी हो गई, यह संख्या इस संख्या से बड़ी हो गई, इससे भी बड़ी हो गई, इससे भी बड़ी हो गई, इसलिए ये सबसे छोटी हो गई। ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, ये तीसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, और ये पहले नंबर पे है। याद रखिएगा सबसे छोटी पावर माइनस के अंदर। और वहीं यदि हम प्लस की बात करेंगे तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वह होती है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जिसको पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।